नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। एकदम बढ़िया। एक बार हमारे बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है, क्योंकि ये वीडियो पिछले वीडियो से बहुत समय अंतराल बाद आई है, क्योंकि बीच में कुछ व्यवधान रहा, शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब रहा और मोबाइल की भी कुछ मिस्टेक रही। तो ये बड़ी बड़ी समस्याओं से उलझते हुए आज हम फिर पुनः आपके लिए हाजिर हुए हैं। आज हम आपको उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए उपसय संयोजी यौगिकों में संयोजकता आवरण सिद्धांत में संकुल यौगिकों का निर्माण बताएंगे, जिसमें से आज हमने संकुल यौगिकों का निर्माण में जो यौगिक लिया है वो है NiCN का होल 4 -K2 का बनना। इसका जो IUPAC नाम है वो हम क्या करते हैं, पीछे हमने आपका सीखा था कि हमारी जो लिगेंड की संख्या होती है उस लिगेंड की संख्या से इसका नाम लेके चलते हैं। तो यहाँ जो CN लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड जिसे बोलते हैं, तो वो साइनाइड जो लिगेंड है वो 4 हैं। तो 4 लिगेंड होने के कारण हम इसे क्या कहेंगे, टेट्रा। अब उसके बाद जो लिगेंड है वो हमारा CN है, और CN लिगेंड का जो नाम होता है वो साइनो लिखते हैं, तो टेट्रा साइनो इसका नाम बनेगा, टेट्रा साइनो। अब देखिए हमारा संकुल जो है वो ऋणावेशित है, और जब संकुल ऋणावेशित है तो हम निकिल का जो नाम है वो 8 लगा के लिखेंगे। तो अब हमारा क्या लिखा जाएगा, केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखा जाएगा निकिलेट। निकिल में हमने क्या लगा दिया, 8 शब्द लगा दिया, तो शब्द क्या बन गया हमारा, निकिलेट। इसके पश्चात हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या है वो हम देखो निकाल लेते हैं। x निकिल का ऑक्सीकरण संख्या हमने x मान ली, प्लस 4 लिगेंड CN पर माइनस का 1 आवेश होता है, इक्वल टू इस संकुल पर जो भी आवेश होता है उसको हम लिख देते हैं। जैसा आवेश होगा, प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे। तो ये क्या हुआ हमारा, x -4 इक्वल टू -2। x बराबर क्या हुआ, -2, और जब हम -4 इक्वल टू उधर पहुंचाएंगे, इक्वल टू इधर, तो ये +4 हो जाएंगे। तो +4 में से -2 घटेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +2 बचेगी। संकुल यौगिकों में जो ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं वो सब प्लस के में आती हैं, चाहे +1 हो, चाहे +2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, आगे कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या हमेशा प्लस में ही आएगी। तो ये ऑक्सीकरण संख्या हम क्या करते थे, IUPAC में नाम में हमने सीख रखा था कि हम उसको रोमन में लिख देंगे, और इसके बाद जो हमारा एक संकुल आयनित है तो हम क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया क्या, IUPAC नाम। अब हम क्या करेंगे, आगे इस संकुल के निर्माण की प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो इस संकुल की निर्माण की प्रोसेस में क्या है, जो निकिल है वो केंद्रीय धातु आयन है, Ni केंद्रीय धातु आयन है, केंद्रीय धातु आयन है। जब ये केंद्रीय धातु आयन है तो अब क्या करेंगे, इसका परमाणु क्रमांक देखेंगे। Ni का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 28, तो हम 28 का परमाणु क्रमांक लिखेंगे। जब 28 का परमाणु क्रमांक बाह्य कोश का लिखेंगे तो बाह्य कोश का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन का विवरण देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का विवरण। जब इलेक्ट्रॉन का विवरण देखेंगे तो देखिए 3D में क्या होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। हमने ये 3D में कितने बना लिए, 5 कक्षक बना लिए। और 4s में क्या होता है, 1 कक्षक है, तो हमने 4s में 1 कक्षक बना लिया। अब हम इलेक्ट्रॉनों का विवरण देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 3D में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन भरे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और s में हमारे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, इसमें
ये जो है निकिल की मूल अवस्था की इलेक्ट्रॉनों का विवरण है। हमारे पास क्या है, जो निकिल है वो केंद्रीय धातु आयन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो जब +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो Na+2 में इलेक्ट्रॉन का विवरण देखेंगे। इलेक्ट्रॉन का विवरण, इलेक्ट्रॉन का जो विवरण देखेंगे वो क्या होगा, क्योंकि इसने दो बाह्य कोश में दो प्लस बनाने में उसने 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले लिए, तो बाह्य कोश के 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए होंगे। तो अब हमारा क्या बचेगा, अब हमारा बचेगा 3D में विवरण देखना है, तो पूरा हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे नहीं 3D में हमारे कितने बचेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 1 2 3 5 और हमारा 4s अभी भी कैसा है, खाली है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भर दिए। तो ये 3D में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और 4s में अभी क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो अभी इसकी ये रही व्यवस्था। अब आगे देखेंगे क्या, जो Cn है माइनस प्रबल लिगेंड है। कैसा है, प्रबल लिगेंड है। तो जो Cn है वो कैसा है, प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड के कारण 3D8 में इलेक्ट्रॉन युग्मन का युग्मन करते हैं। क्या करेंगे, युग्मन करते हैं। तो जब युग्मन करेंगे इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित होकर के इस वाले कक्षक में आ जाएगा। तब निकिल का +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉन का विवरण क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन का विवरण बचेगा वो 3D में हमारे इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था हो जाएगी। 1 2 3 5 और 4s अभी क्या होगा, खाली। तो एक ये तो पहले से ही पेयर्ड है 3 कक्षक, और चौथा पेयर्ड का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था वो निकल के यहाँ गया, तो ये कक्षक कैसा हो गया, पेयर्ड हो गया। ये अभी व्यवस्था बची जब Cn प्रबल लिगेंड होगा। 4Cn माइनस प्रबल लिगेंड के साथ आबंधन के लिए अब आबंधन के लिए क्या होगा, हमें 4 कक्षक चाहिए। कितने कक्षक चाहिए, 4। तो 4 कक्षक के लिए एक तो हमारे पास D खाली है और एक हमारे पास S खाली है। अभी हमें 2 कक्षकों की आवश्यकता है। तो हमारे 2 कक्षक कौन से आएंगे, क्योंकि हमारा आगे जाकर के 4p खाली है। ये कौन सा है, 4p खाली है, ये 4s खाली था, और ये 3D का एक कक्षक बचा। कक्षक हमें चाहिए 4, तो 1 2 और 2 4। ये 4 कक्षक कैसे होंगे, संकरित होंगे। क्या करेंगे, ये 4 कक्षक जो है वो संकरित होंगे। संकरित होंगे तो हमारे 4 नए समान ऊर्जा के संकरित कक्षक बनेंगे। किसके साथ, निकिल के। इनका नाम क्या होगा, एक D कक्षक है, एक S है और एक 2p2 है। तो नाम बन गया इनका DsP2 संकरित कक्षक 4। अब क्या होगा, आगे हमारा जो निकिल है वो निकिल का ये वाली व्यवस्था रह जाएगी 1 2 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन ये निकिल के भरे हुए, ये अभी संकरित कक्षक बने हैं। तो क्या होगा, इसमें 4Cn माइनस का आबंधन होगा। जब 4Cn माइनस का आबंधन होगा तो आबंधन में क्या होगा, Cn एक एकांकी इलेक्ट्रॉन दे करके ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ये इसके साथ क्या हो गए, जुड़ गए। तो इस प्रकार हमारा क्या बन गया, एक संकुल बन गया, जहां हमारे निकिल के साथ 4 Cn आयन जो हैं वो इसके साथ में ऐड हो गए हैं। अब आगे देखेंगे, हम आगे इसमें चलेंगे तो आप क्या देखेंगे कि अब इसका जो है वो त्रिविमीय व्यवस्था क्या होगी।
ठीक है, तो त्रिविम व्यवस्था देखने के लिए क्या होती है, जो DsP2 संकृत कक्षक होते हैं वो त्रिविम में वर्ग समतलीय आकृति बनाते हैं। तो इन्होंने क्या है, इस तरीके की वर्ग समतलीय आकृति बनाई। यहाँ हमारा क्या ले लिया, निकिल, एक Cn हमारा ये जुड़ गया, दूसरा Cn हमारा ये जुड़ गया, तीसरा Cn ये जुड़ गया और चौथा Cn ये जुड़ गया। ये सारे हमारे जो है वो माइनस में लगा दिए और ये क्या कर रहे हैं, केंद्रीय धातु आयन को, निकिल को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +K2, तो इस +K2 से 2 -K2 हम कैंसिल कर देंगे तो पूरे संकुल पे हमारा क्या बचेगा, 2 प्लस का माइनस आवेश बचेगा। अब आगे क्या आती है, इनकी आकृति। अब ये गुणधर्म भी आते हैं। तो आकृति कैसी है, वर्ग समतलीय, कैसी बनेगी, इनकी वर्ग समतलीय आकृति होगी। तो इस संकुल की जो आकृति है वो कैसी है, वर्ग समतलीय, क्योंकि हमारा यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहा है चित्र में। रंग कैसा होगा, अब रंग देखने के लिए क्या होगा, हमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। तो इस संकुल में हमें कहीं भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देते। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति कारण क्या होगा, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण रंगहीन होगा। कैसा होगा, ये संकुल जो है वो रंगहीन प्रकृति का होगा। चुंबकीय गुण क्या होगा, चुंबकीय गुण। अब चुंबकीय गुण की बात करेंगे तो वो भी इसी पे चलता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हैं, अर्थात n बराबर कैसा है, 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब है n बराबर 0, तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। तो इस प्रकार हमने क्या है, इस संकुल के ये गुणधर्म देख लिए, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन कैसा है, युग्मित नहीं है, तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। अगला हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार का अगला एक संकुल और ले रहे हैं। तो अगला संकुल लेने के लिए हम कुछ उसकी चर्चा इस प्रकार यहाँ से करते हैं। अगला संकुल है ये तुम्हारा दूसरा। अब दूसरा संकुल की बात करेंगे। दूसरा संकुल है NiCO का होल 4 और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई भी आवेश नहीं है। कोई भी आवेश नहीं है, तो अब इसकी नाम क्या होगा, इसका निर्माण कैसे होगा। तो नाम की बात कर रहे हैं पहले। तो नाम के लिए जैसे हमने इस संकुल में बात की, तो 4 का मतलब टेट्रा, यहां भी 4 लिगेंड हैं, तो इसमें लिगेंड में क्या लिखेंगे हम, टेट्रा। ठीक, इसके बाद ये जो है वो है कार्बोनिल, तो टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल इसका नाम हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन का नाम जो है वो हम अब इसकी तरह नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ये पूरा संकुल जो है वो उदासीन प्रकृति का है। तो उदासीन प्रकृति के लिए हमारा जो निकिल है उसका जैसा का तैसा नाम लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, निकिल। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो भी 0 है। 0 है तो हम उसको भी 0 लिखेंगे, और हमारा आयन है नहीं, इसलिए हम उसमें आयन लिखेंगे नहीं। तो ये हमारा क्या बन गया, इसका संकुल का IUPAC नाम बन गया। अब देखते हैं कि इसमें BBT सिद्धांत के अनुसार इसे हम कैसे बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर भी अभी क्या है, निकिल जो है वो केंद्रीय धातु आयन है। तो निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 28, और बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 3D8, 4s2। अभी भी हमारे पास क्या है, 4p खाली है, क्योंकि बाह्य कक्षक अभी इसके पूरे खाली हैं। 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है, 4f खाली है। तो ये जो लिगेंड केंद्रीय धातु आयन है निकिल, ये आबंधन क्रिया में बाहर वाले कक्षकों का भाग ले सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी है, 0 है। जब ऑक्सीकरण संख्या 0 है तो इसके कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है
वो उत्तेजित अवस्था नहीं होते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो धनायन बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, निकिल के मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का विलोम, निकिल की मूल अवस्था में, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का वितरण, विवरण या वितरण। तो इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या है, डी में कितने कक्षक है हमारे, 8, तो 1 2 3 5, और एस में क्या है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 और 10। एस में हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का वितरण हो गया। अब क्या है, जो कोबाल्ट है वो प्रबल लिगेंड है, कोबाल्ट प्रबल लिगेंड के कारण, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन 3d के कक्षक के साथ, 3d के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ अतिव्यापन करते हैं। क्या करते हैं, युग्मन करते हैं, सॉरी, के साथ युग्मन करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के इसमें युग्मन की क्रिया कर लेंगे, युग्मन करते हैं। जब युग्मन कर लेंगे तो निकिल का उस समय, यानी निकिल का CO लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉन का वितरण, तो निकिल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, निकिल में जो बचेगा वो हमारा इस तरीके से कुछ व्यवस्था आपको दिखाई देगी। S और S के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के इसमें जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे, 2। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आएगा, तो इसमें इसने युग्मन कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन भी बचेगा तो इसके अंदर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ भी युग्मन कर लेगा, और ये पूरा कक्षक कैसा हो जाएगा, खाली। यानी अब हमारे 3D में कितने हो गए, उस समय 3D में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4s अभी भी खाली है, और 4p भी हमारा खाली है। ठीक, 4p में 0 इलेक्ट्रॉन। 4 CO लिगेंड के आबंधन के लिए, लिगेंड के आबंधन के लिए, अब लिगेंड के आबंधन के लिए घटना क्या होगी, लिगेंड के आबंधन के लिए हमें कक्षक चाहिए 4, और वो भी कैसे चाहिए, संक्रमित। तो 1 S कक्षक और 3 P कक्षक संकरण क्रिया में भाग लेंगे। कैसे होंगे ये, संकरित होंगे। अभी असंकृत हैं क्योंकि अलग अलग ऊर्जा के हैं, तो जब संकरित होंगे तो क्या बनाएंगे, 4 नए संकृत कक्षक बनाएंगे, जिनकी ऊर्जा भी समान होगी और उनकी आकृति भी समान होगी। ठीक है, इनका नाम क्या हो गया, sp3 संकृत कक्षक। ठीक है, अब जब sp संकृत कक्षक बच गए तो अब इन संकरण में क्या होगा, 4CO का आबंधन। अब जब 4CO का आबंधन होगा तो आबंधन कैसे होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके कोबाल्ट जुड़ जाएगा, सॉरी कार्बोनिल। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके कार्बोनिल जुड़ जाएगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके कार्बोनिल जुड़ जाएगा, और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके कार्बोनिल जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आगे क्या है, त्रिविम में इनकी व्यवस्था क्या होगी, त्रिविम में व्यवस्था। त्रिविम में जो व्यवस्था देखिए, क्योंकि sp3 संकरण होता है तो sp3 की आकृति जो बनती है वो चतुष्फलकी बनती है। तो हमने यहाँ क्या ले लिया, निकिल, और निकिल के साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके एक कार्बोनिल,
दूसरा कार्बोनिल, तीसरा कार्बोनिल और चौथा कार्बोनिल जो है वो इसके पीछे होता है, वो हमारा ये कार्बोनिल जुड़ गया। अब इन कार्बोनिलों को क्या करेंगे, हम आपस में जॉइंट कर देंगे। तो ये जो है वो त्रिविम में 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर व्यवस्थित होकर चतुष्फलकीय आकृति बनाएंगे। तो आकृति कैसी होगी, आकृति होगी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। संकरण, संकरण तो ऊपर लिखा ही है, 100 sp3। कोण कितना होगा, आबंध कोण बोलते हैं इसे, आबंध कोण लिख लो। तो आबंध कोण बना इसका 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। रंग कैसा होगा, अब रंग के लिए देखिए, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे हैं, पेयर्ड हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं। तो इस संकुल में सभी इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड हैं, इसलिए रंग में कैसा होगा, रंगहीन होगा। चुंबकीय गुण क्या होगा, अब चुंबकीय गुण भी इसी डिपेंड चल रहा है, क्योंकि n बराबर मान कैसा है, 0 है, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या है आपको कि निकिल के जो है वो दो संकुल का निर्माण जो है वो कैसा होता है, वो हमने आपको ये बता दिया और समझा दिया। आप वीडियो को रोक रोक करके समझने का प्रयास करेंगे। हमने वीडियो में अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगले जो भी संकुल हैं और आप देखेंगे, इस प्रकार के और संकुल आप इसी मेथड से बनाना सीखेंगे और आगे हम संकुलों का निर्माण और समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बात और, हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।